स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था दान का हिसाब। उसकी लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे आपको, जो नोटबुक में करने थे। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जो बुक में करने हैं। इसके अंदर दो शब्द दिए हुए हैं। दोनों शब्द देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी एक जैसे शब्दों के हम अर्थ अलग जगहों पे, अलग वाक्यों में, सिचुएशन के अनुसार अलग निकालते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इनके अर्थ किस तरह से अलग हैं और इनमें वाक्य में प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। पूर्व और पूर्व दोनों बिल्कुल सेम है। पूर्व और पूर्व कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है भी नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे कि पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे, यानी एक पूर्व दिशा के लिए कहा गया है। पूर्वी सीमा यहाँ पे किसी दिशा की ओर इंगित कर रहा है। और पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। देखिए, पूर्व एक दिशा और पूर्व यानी पहले। पूर्व, इससे पूर्व मैंने आपको प्रश्नोत्तर करा दिए थे, यानी कि इन जो मैं आज वीडियो में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करा रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको क्या करा दिए थे? प्रश्नोत्तर करा दिए थे। तो पूर्व और पूर्व का अंतर समझ में आ ही गया आपको। नेक्स्ट है, नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। देखिए, उत्तर, उत्तर और जल। पीने के लिए यहाँ पे उत्तर क्या है कि जल है। एक शब्द दिया हुआ है, इसका हम उत्तर देखेंगे कि जल को वाक्य में प्रयोग करके हम दो तरीके से इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जल का वाक्य के अनुसार, मैंने आपको कहा सिचुएशन के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे पीने के लिए जल होता है, उसको भी हम जल कहते हैं। पीने के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, तो पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। हम वाक्य बना सकते हैं, पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। इसी तरह हम दूसरा वाक्य बना सकते हैं कि सब्जी जल गई। तो शब्द वही है, लेकिन वाक्य के अनुसार उसका अर्थ बदल गया है। नेक्स्ट हमारा शब्द है मन। मन शब्द है, इसके देखिए हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। मन का वाक्य में प्रयोग करेंगे, आज मेरा मन बहुत अच्छा है। मन यानी हमारे मन के बारे में कहा गया है कि मेरा मन आज बहुत अच्छा है। दूसरा है, तोल कर बताओ कि इस बारे में कितना मन चावल है। इस बोरे में, बारे नहीं है ये बोरे हैं, आप इसको सही कर लेना। इस बोरे में कितना मन चावल है, यानी मन यहाँ पे वजन के लिए कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे वाक्य में इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास शब्द दिया हुआ है मगर। अब मगर शब्द है, आप जानते ही हैं कि मगर किसको कहा गया है। मगर हम परंतु को भी कहते हैं, किंतु परंतु, जो भी हमारे मन में कई बार डाउट्स रहते हैं तो हम वो किंतु परंतु करते रहते हैं। हम मगर भी वहाँ पे इसका पर्यायवाची है। और मगर, मगरमच्छ को भी कहा जाता है। मगरमच्छ जो पानी में रहता है, खतरनाक सा जानवर होता है, कि उसको भी कहा गया है। तो यहाँ वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे? वह आया मगर परंतु चला गया। वह आया मगर परंतु चला गया। यहाँ पे दोनों नहीं लिखना है आपको लिखना है वह आया मगर चला गया। परंतु नहीं करना है। यहाँ पे परंतु सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है। परंतु करेंगे तो आप इसमें कोमा लगा देंगे या फिर इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। मगर है यहाँ पे, मगरमच्छ जिसको कहा गया है उसको शॉर्ट में मगर भी कहा जाता है। तो पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। इसमें ये ऊ की मात्रा मिसप्रिंट हो गई है, तो आप ये हटा देना, मगर ही आपको लिखना। ओके स्टूडेंट्स, नीचे नेक्स्ट इसी तरह नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। अब आपको 4 दिशाएं दी हुई है, उनमें आपको लिखना है कि आपके घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या है। पूर्व, मदर डेयरी की दुकान। स्कूल के पास सड़क। पश्चिम, पार्क। पश्चिम में क्या है? पार्क है। राशन की दुकान है। उत्तर में क्या है? सड़क है। और स्कूल के पास क्या है? फल की दुकान है। दक्षिण, दक्षिण दिशा में घर है और स्कूल के पास दवा की दुकान है। आपको इसके अनुसार नहीं भरना है, आपको अपने घर और अपने स्कूल के अनुसार इसको भरना है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि किस तरह से ये हमें
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपके घर के पास और स्कूल के पास इन दिशाओं में क्या है। जैसे पूर्व दिशा में मान लीजिए कोई टेलर की दुकान है, यहाँ पे मदर डेयरी दी हुई है, लेकिन कोई किराने की दुकान है, कुछ भी है तो वो लिखेंगे आप। और स्कूल के पास क्या है, सड़क है, चाय की दुकान है, जो भी है वो लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया के लिए यहाँ पे भर के बताया है, बाकी आपको अपने घर के और स्कूल के अनुसार इसको फिल करना है। ओके, तो ये आपको अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करने हैं ये प्रश्नोत्तर, क्योंकि आप अगर सब कुछ नोटबुक में करेंगे तो फिर लर्न करते वक्त कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बुक में आपकी स्पेस दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही करेंगे। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट वीक में हम टेस्ट लेंगे, तो आपको अपने टेस्ट के लिए पार्ट 2 और 3 रेगुलर लर्न करते रहना है। मैं कभी भी नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट ले सकती हूँ। ओके, थैंक यू।